हरियाणा के जिला महेंद्रगढ़ नारनौल बाछौद के समीप एक हवाई पट्टी बनी हुई है। यहाँ पर पायलट की ट्रेनिंग बहुत ही अच्छे तरीके से दी जाती है। हवाई पट्टी से जब प्लेन को उड़ाते हैं तो काफी उत्साह के साथ जो ट्रेनर होते हैं उनको सिखाते हुए, आसमान को छूते हुए और दूर तक की सैर कराते हैं और ट्रेनिंग बहुत अच्छे तरीके से दी जाती है। इसी के साथ नीले आसमान के बीच यह प्लेन वापस अपने स्थान पे आके उतर जाता है और इसको अपने इसी हवाई पट्टी पे वापस खड़ा कर दिया जाता है। दूर दूर से यहाँ पर लड़के व लड़कियाँ पायलट की ट्रेनिंग के लिए आते हैं। यहाँ एक कुशल व मेहनती स्टाफ की टीम है जो अपनी कड़ी मेहनत और कड़ी लगन से बहुत अच्छे तरीके से कार्य को करती है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम्स कुलदीप दया के साथ, और आज हम आपको एक अद्भुत नज़ारा दिखाते हैं। हम पहुँचे हैं एक सरकारी हवाई पट्टी है यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप पीछे फ्लाइंग स्कूल, और बाछौद और कुंजपुरा के बीच में स्कूल आता है। बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे छोटे जहाज़ हैं जो उड़ा के बच्चों को ट्रेन किया जाता है। हम पूरी चीज़ आपको दिखाएंगे। यहाँ पे सामने वहाँ जहाज़ खड़ी हैं, कुछ एरोप्लेन यहाँ पे खड़ी हुई है, वो भी हम आपको नज़दीक ले जाके दिखाएंगे। तो चलो चलते हैं, देरी किस बात की, क्योंकि हर किसी की इच्छा होती है कि मैं भी लाइफ में कुछ ना कुछ बनूँ, और कोई पायलट बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे जिस तरह से ट्रेंड करते हैं, ये सामने जितनी भी यहाँ पे छोटी जो एरोप्लेन खड़ी हुई है, इनके द्वारा ट्रेंड करते हैं इनको। यहाँ जो बच्चे आते हैं उनको कितना समय है इनका ट्रेनिंग देने का, कितने समय तक ये ट्रेंड करते हैं, तो अभी दिखाते हैं। सामने जैसे दिखाया था हमने, चारों तरफ एरोप्लेन छोटे जो यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए है वो लगे हुए हैं। ये देखिएगा, ये सामने आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखाएंगे हम। ये देखिएगा इसका कितना प्यारा लुक है। इधर ये फर्स्ट जो आपको इसके सामने जो फ्रंट पे जो पंखे चलते हैं वो वाले पंखे हैं, ये देखिएगा पूरा एकदम क्लीन। ये देखिएगा इसकी फिनिशिंग और इसको बने हुए, कितनी लंबाई है इसकी, कितनी चौड़ाई है। जिस हिसाब से आपने देखा, ये इसके इंडिकेटर हैं जो चलते हुए जो आपको नज़र आते हैं ना आसमान के अंदर, जो टिमटिमाते हैं जिनकी वो दिखाई जाती है, इसी हिसाब से। ये देखिएगा यहाँ इनको जो ट्रेन करते हैं, जो पायलट बनाते हैं, उनको भी हम दिखाएंगे। ये देखिए इधर से कितना प्यारा, नज़दीक से आपको, नज़दीक से देखने के लिए मैं अपने साथी को बताना चाहूँगा, आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखाएंगे यहाँ से। ये इसके जो शीशे हैं बंद, यहाँ अंदर इसकी सीटें लगी हुई हैं इस प्रकार से, और यहाँ की जो पट्टी है वो भी हम आपको दिखाएंगे, किस प्रकार से ये लैंड करता है, किस प्रकार से ये वहाँ उतरता है, कैसे ये ऊपर जाता है, वो दिखाएंगे हम आपको। तो हमारे साथ बने रहना, और यहाँ के जो इंचार्ज हैं उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे कि उनका क्या कहना है इसके बारे में, और इस हवाई पट्टी का खास उद्देश्य क्या था, यहाँ पे बनने का खास उद्देश्य क्या था, और कब यहाँ इस पट्टी को बनाया गया, कब से इसको चलाया जा रहा है। तो हम दिखाते हैं, तो बने रहना आप मेरे साथ। तो साथियों, अभी हमारे साथ है यहाँ पे जो बेटी ट्रेनिंग ले रही है पायलट की, इनसे हम मिलाते हैं आपको। ये कब यहाँ पे आए थे और कहाँ से हैं? सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। मैं अर्पिता भुवनेश्वर से हूँ, उड़ीसा। कितना टाइम हुआ आपको यहाँ? 1-1.5 साल हो गया यहाँ से ट्रेनिंग किए हुए। ट्रेनिंग हो चुकी है आपकी पूरी? नहीं, अभी ख़त्म होने वाली है। कितना समय देते हैं ट्रेनिंग पीरियड का ये? अगर आपके पेपर्स हैं तो फिर आपकी ट्रेनिंग 8 से 10 महीने में हो जाती है। अगर पेपर्स नहीं है तो फिर पेपर्स पे डिपेंड करता है आप कितना टाइम देते हो पढ़ने में। अच्छा, आपको पता हो यहाँ पे पायलट बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? नॉर्मली तो आफ्टर +2 आप आ सकते हो, साइंस विद मैथ्स एंड फिज़िक्स। जी। बच्चे यहाँ पे ग्रेजुएशन करके भी आ सकते हैं। आपने कभी सोचा था कि मैं पायलट की ट्रेनिंग लूँगी? कैसे आपके दिमाग के अंदर ये आया कि मैं पायलट बनूँ? क्योंकि आपको दर्शक देख रहे हैं, तो आप पायलट बने हैं, तो इसके आपको यहाँ से इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? सर, स्टार्टिंग से ही मेरा मन था एयरक्राफ्ट का, ठीक है, और फिर बचपन से ही एक होता है ना कि किसी चीज़ को एक्साइटेड हो जाते हो देख के। हाँ, तो ये हुआ था, एंड थैंक गॉड कि पापा मम्मी भी मान गए थे। मम्मी पापा दोनों हैं? हाँ जी। आपने अपना एक गोल बना लिया था कि मेरे को पायलट में जाना ही है। हाँ जी। और आज आप तैयार हो चुके हैं बिल्कुल, और कुछ ही पल दूर हैं कि आप हवा में बात करेंगे, हवा में जाएंगे। जी। अच्छा, जैसे खास करके दर्शकों हम आपको बताते हैं कि बेटियों के हम जहाँ बात करते हैं, जिक्र करते हैं, तो बेटियाँ हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। जैसे हमने आपको इनसे भी मिलाया, इसी तरह हम आपको किसी न किसी बेटी से मिलाते हैं। तो आप कितने बहन भाई हैं? फादर क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं? थोड़ी चर्चा हम घर पे करें तो। पापा मेरे बिजनेसमैन हैं जी, रेलवे एंड बिल्डिंग्स के कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, एंड मेरा एक छोटा भाई है
वो अभी 11th क्लास में है। मम्मी मेरी हाउसवाइफ है। थैंक यू। अभी हमारे साथ यहाँ के जो सर हैं हमारे साथ बन चुके हैं और ये आपको यहाँ की डिटेल बताएंगे, यहाँ क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं और क्या इनका निर्देश है यहाँ पे जो युवा यहाँ पे आते हैं हमारे क्षेत्र के, इसके अलावा बाहर से भी। तो सर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जी मेरा नाम आदित्य है जी सर। और मैं यहाँ FSTC के साथ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर हूँ। तो हमारा एसेंशियली यहाँ पे काम यह है कि जो युवा आते हैं उनकी फ्लाइंग के लिए ट्रेनिंग कराना, उनके ग्राउंड पे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाना और साथ ही साथ फ्लाइट जहाज़ के अंदर फ्लाइंग सिखाना। तो यहाँ आने के लिए कम से कम आपको 12वीं पास ज़रूरी है जी। साइंस लेना होता है, मैथ्स क्लियर होना चाहिए और सब में कम से कम 50% अंक होने चाहिए। अंक होने चाहिए। उसके अलावा अगर आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है तो DGC जो हमारा डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जी, जो अथॉरिटी है फ्लाइंग की, उसके एग्ज़ाम होते हैं। तो उन्हीं की थोड़ी और रिक्वायरमेंट्स हैं। आपका एक मेडिकल एग्ज़ाम होता है, हरियाणा में तो प्रॉब्लम होती नहीं है जी। तो वो मेडिकल टेस्ट पास करके आपको क्लास 2 करके मेडिकल अप्रूवल सर्टिफिकेट मिलता है। वही आपका कंप्यूटर नंबर करके एक ID बना के देते हैं। उस ID के बेसिस पे ही आपका पूरा कार्यक्रम शुरू होगा। तो एक तरह से आप उसको अपना स्टूडेंट ID मान सकते हैं जी। फिर FSTC एक फ्लाइंग सिमुलेशन ट्रेनिंग सेंटर करके कंपनी है जिसका मेन हेड ऑफिस गुड़गांव में है। तो यहाँ पे आप आए हैं। एक भिवानी में भी आपने शायद से सुना हो, भिवानी में हवाई पट्टी पे भी हमारा ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। अच्छा सर, एक सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा बीच में नहीं, आपको नहीं, डिस्टर्ब किया। जो आपके रूल्स हैं जो यहाँ है वो ही भिवानी में भी होंगे? पूरे भारत में वही वही रूल है सेम? पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स बनाए हुए हैं जी। तो हर जगह सेम ही फॉलो होते हैं, रिक्वायरमेंट सेम ही है, लगभग ड्यूरेशन भी सेम ही है। तो आपको हर जगह ट्रेनिंग करने में टाइम उतना ही लगेगा। इतना है कि यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा, यहाँ और भिवानी में थोड़ा ज़्यादा ख्याल मिलेगा। हमारी कंपनी बहुत पुरानी है, बहुत सालों से फ्लाइंग सिखा रही है। ऐसे सिर्फ FTO में ही नहीं, ATO एज इन जो बड़े बड़े जहाज़ उड़ाते हैं, एयरबस उन सब की भी ट्रेनिंग FSTC कराती है। अच्छा, कुछ लोगों के बच्चों की मान लो ये होता है कि जैसे ट्रेनिंग हम लेते हैं तो उस समय कितना समय लगता है, ट्रेनिंग का कितना पीरियड है इसका? जब से आपने ज्वाइन किया है तब से 1 से 1.5 साल, ज़्यादा 1-1.5 साल के अंदर? 1 से 1.5 साल के अंदर बिल्कुल ट्रेंड हो जाते हैं। हाँ, तो ये रिक्वायरमेंट होती है आपकी कि जो आपकी परीक्षा होती है वो भी आपको क्लियर करना होता है। तो और आपको अपना सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर सेहत गया तो आपका लाइसेंस, मेडिकल लाइसेंस चला जाएगा, और अगर वो चला गया तो आपका लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो अगर आपने मेडिकल का ख्याल रखा है और आप पेपर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो फ्लाइंग आपकी पूरी 1.5 साल के अंदर आराम से ख़त्म, 1 साल के अंदर भी ख़त्म। अगर बारिश लंबी हो गई, ठंड ज़्यादा बढ़ गई तो भी 1.5 साल के अंदर पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसको कंप्लीट करने के बाद वो किस लाइन में जा सकते हैं ज़्यादातर? तो ज़्यादातर अगर आप देखिएगा आज के डेट में भारत में अब जहाज़ बहुत कॉमन हो गए। एक समय था कि मतलब हवाई जहाज़ में बैठना बहुत ही मुश्किल था। अब तो हर जगह हर आदमी ऑलमोस्ट हवाई जहाज़ में 1-2 बार बैठ ही जाता है। तो क्योंकि इतनी उन्नति हुई है उस फील्ड में तो अब पायलटों की बहुत कमी है जी, और बढ़ रही है। जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इंडिगो, एयर इंडिया, सब और जहाज़ ऑर्डर कर चुकी हैं अगले 10-10 साल तक। तो उनको और 10 साल तक पायलट्स भी चाहिए इस जहाज़ पे। तो ये अभी इनके लिए अच्छा फील्ड है क्योंकि अभी पायलट्स की बहुत कमी है और यहाँ से निकल के आप सीधा एयरलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट के लिए भी फ्लाइंग का ऑप्शन है, पर ज़्यादातर लोग का यही प्रेफरेंस रहता है कि एयरलाइन में जाएं, थोड़ा बड़े शहर में रहें, सैलरी अच्छी मिलेगी और जॉब सिक्योरिटी है। अच्छा, इसमें सर मान लो कितना फीस डोनेशन कितनी करनी पड़ती होगी उनको? तो FSTC का अभी रेट लगभग 50 लाख के आसपास चल रहा है। हमारा अभी का एडमिशन रेट एग्जैक्टली तो आपको मार्केटिंग से पूछना पड़ेगा जी, बट अभी 50 लाख के आसपास पूरे लगभग मान लो इतना है लगभग। हाँ, कहीं भी जाएगा तो उतना लगभग लग ही जाएगा। अच्छा, आपके पास बच्चे आते हैं जो बिल्कुल फ्रेश बच्चे आते हैं जो सीखने के लिए, हाँ, उनको आप सिखाते हैं उस समय, तब आप प्लेन में बैठाते हैं तो किस प्रकार का उनको महसूस, कैसी झिझक होती है उनके अंदर? आपको भी पहले अजीब सा लगता होगा उसके अंदर? पहले फ्लाइट पे तो सभी को मतलब ज़मीन से उठते ही थोड़ा सहमियत हो जाती है जी, थोड़ा डर। बट फिर क्या होता है ना कि 15 मिनट 20 मिनट उड़ने के बाद थोड़ा मज़ा भी आने लगता है कि अरे, स्पेशली चल रहे हैं जो पास के, जैसे रेवाड़ी से हमारे पास स्टूडेंट है, नारनौल से स्टूडेंट है, तो वो तो काफ़ी बार हमारे साथ उड़ते हैं तो अपना घर दिखा रहे होते हैं या अपने खेत दिखा रहे होते हैं। तो उनको तो बहुत ही खुशी महसूस होती है कि बिल्कुल नए नज़रिए से अपना पुराना चीज़ देखने को मिल रहा है। अच्छा, कितने सदस्य इसके अंदर बैठ सकते हैं सर? जैसे एक तो नया जो बंदा होता है वो, उसके अलावा जो पायलट अपने ट्रेनर होते हैं जो, हाँ, वो उसके अलावा
सिखाते वक्त 2 ही हो सकते हैं, 2 ही होते हैं। तीसरा चौथा, पीछे 2 और सीटें हैं ऐसे, पर उन पर बैठना अलाउड नहीं है जब सिखाने का काम चल रहा है तब। सिखाते टाइम सिखाते टाइम सिर्फ 2। और ऐसे इस जहाज़ में 4 लोग मैक्सिमम बैठ सकते हैं। मैक्सिमम 4 बैठ सकते हैं। तो एक बार अगर किसी का लाइसेंस हो गया, उसको लाइसेंस मिल चुका है, तो वो अपने साथ अपने परिवार को भी लेके जा सकता है, पर वो बाकी है। अच्छा, दायरा सर, हम दायरे की बात करें, जैसे अपने यहाँ बाछोद से अलावा कितने रेंज तक जा सकते हैं यहाँ से? ये हम लोग आज भी जो जहाज़ आपके सामने अभी जो उड़ के गया है जी, ये अभी सिरसा से आगे से उड़ के आया है। वहाँ से आएगा? हाँ, ये हिसार से जाके आएगा वापस? हाँ, अभी वापस आया है, सुबह गया था। अभी ये बच्चे ही यहाँ अकेले गए थे, तो हिसार के आगे से उड़ के वापस आए हैं। रतिया, अगर आप जानते हैं तो रतिया के ऊपर से उड़ के आए हैं। ऐसे नहीं तो जयपुर उड़ के आते हैं। अगर आप दूसरी तरफ देखिएगा तो हम और बीकानेर के पास भी जाते हैं। दिल्ली के तरफ हमें जाना अलाउड नहीं है, वहाँ बहुत ऑलरेडी ट्रैफिक है। हाँ, वहाँ से ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह है। खुले में ट्रेनिंग के लिए खुले में ज़्यादा थोड़ा खुले में रहता है, तो जहाँ आसपास में खुला एरिया है वहाँ पे हम लोग कम से कम, अगर आप ज़मीन पे देखिएगा तो 300-350 किलोमीटर दूर सीधे लाइन में। कितना समय हो गया होगा सर इस एरोप्लेन पट्टी को बने हुए? इस एरोप्लेन पट्टी को बने हुए तो बहुत टाइम हो गया, क्योंकि ये हरियाणा गवर्नमेंट का बनवाया हुआ था। यहाँ पे पहले ऐसे कोई प्राइवेट ऑपरेशन अलाउड नहीं था जी। तो FSTC को यहाँ आए हुए हैं लगभग 3.5 साल। ओपन कब हुआ सर ये लगभग, पता हो आपको? FSTC जी, 3 साल पहले। 3 साल पहले ओपन? 3 साल कुछ महीनों पहले, तो थोड़े 3 साल से ऊपर हो गए। बट जैसे कि यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए पहले जहाज आया करते थे। अच्छा अच्छा। यहाँ पहले फ्लाइंग नहीं होती थी। नहीं था। हाँ, तो हमसे पहले यहाँ पे वो स्काई डाइविंग वाले आए और उसके बाद फिर हमने आए, जब एक बार ये कमर्शियल ऑपरेशन के लिए शुरू कर दिया था। तो साथियों, आपने यहाँ के बारे में पूरी जानकारी ली और सर ने बहुत ही अच्छी तरह से आपको जानकारी दी। तो जिस भी साथी का दिल करता हो, किसी युवा का, किसी बहन बेटी का पायलट बनने के लिए, तो यहाँ आप आके यहाँ पता कर सकते हैं और यहाँ से आप पायलट बन के निकल सकते हैं और वो उपलब्धियाँ हासिल कर सकते हैं यहाँ पे, जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। अभी कुछ सर आपको बताएंगे इस बारे में। सर, तो जनता को आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि उपलब्धियाँ छोड़ के सबसे ज़्यादा मज़ा उड़ने का ही है। वहाँ से ज़मीन दुनिया बहुत अलग दिखती है, बहुत अलग दिखती है। और उड़ना वो होता है साथियों, जो एक अच्छी उड़ान हो, एक तो लेवल अच्छा हो हमारा, और हमारे माता पिता को देखते हुए हम अच्छा कर्म करके उड़े, वो उड़ानें अच्छी होती हैं। वो उड़ानें नहीं कि उससे आपके परिवार को कोई ठेस पूछे और आपको भी कोई ठेस पूछे, आपके माता पिता को ठेस पूछे, वो उड़ानें नहीं। अच्छी उड़ानें जिसको दुनिया याद करे। ऐसे ऐसे इतिहास से काफ़ी हमारे देशवासियों ने लिखे हैं। कल्पना चावला जी थी, इसके अलावा और भी काफ़ी हमारे थे, हमारे बहुत रह चुके हैं। ऐसे ऐसे हैं। उड़ान में आज के डेट में हम पायलट क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो यही करें ना कि आपको सेफ। आजकल कितने लोग जहाज़ में उड़ रहे हैं, तो अब आप 180 लोग 200 लोग जहाज़ में बैठे हैं, तो आप चाहिएगा ना कि जो भी चला रहा है जी, वो बिल्कुल ही संयुक्त हो अपने एबिलिटी में, उसको पूरा भरोसा हो और आप उसको अपनी जान उसके हथेली में देके बिल्कुल देते हैं सर। जब आप उड़ते हैं, क्योंकि पीछे कितने सदस्य बैठते हैं, कितने सभी की सदस्य बैठते जान हैं। उसके हाथ में होती है। सबकी जान 2 लोगों के हाथ में होती है। तो यहाँ हमारा काम ही यही है कि उनको इतने मेहनत कराना, यहीं पे उनको इतनी अलग अलग तरीक़ों का मनूवर, जिनको हम बोलेंगे, या फ्लाइट मनूवर या एक्सरसाइज बोलेंगे, जिन्हें सिखाना, जिससे कि उस पॉइंट तक आते आते 200 घंटे कंप्लीट होते होते उनमें कोई ऐसे ही कमी रहे ही नहीं कि बाद में जब वो जाएं और लोगों की ज़िंदगी उनके हाथ में आए, तो वो पहले से ही पूरे तैयार हों। इसलिए तो पायलट जो नॉर्मली एक बार लाइसेंस मिल गया जी, तो बहुत गर्व की बात यही होती है कि अब आप डॉक्टर के लेवल के तो नहीं, बट उससे थोड़ा नीचे पहुंच चुके हैं। आपके हाथ में भी अब ज़िंदगी है, जिंदगी है, तो खेलकूद का काम तो नहीं है। नहीं है। और वो सर ने आपको बता दिया कि 12वीं पास जरूरी होना है, और सब्जेक्ट भी सर ने बताए। मैथ्स ज़रूरी है, मैथ जरूरी है इसके अंदर। जी। तो आप देख रहे थे दैनिक टाइम्स कुलदीप दया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार सर। धन्यवाद।